साथी भाई और कलीसिया के सब लोग और बीकानेर सारी असेंबली को मैं धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर ने उनके हृदय में ऐसे एक नाम डाला मेरा, और मैं इस सेवा के लिए हाजिर हूँ। व्यस्त रहना कई बार अच्छा रहता है, कई बार भाइयों से दूरी हो जाती है, इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रभु उपयोग करते हैं, प्रभु का काम है, प्रभु देते हैं, वो कर रहे हैं। सो आज आप सबके साथ ऐसे बैठना मिलना इस जूम के माध्यम से मेरे लिए आशीषमय है। और मैं यहाँ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं आपके साथ बैठकर खुद सीखना है। तो जब बोस भैया ने मेरे को पहली बार ये फोन करके मेरे को बोला पिछले हफ्ते कि क्या भाई आप कोई क्लास ले सकते हैं, ऐसे आपके हृदय में हो, मैंने विषय पूछा ना, बोले विषय आप बता दो। तो उस समय मैंने फिर बैठा मैं प्रभु के सामने, 2 दिन मैंने प्रार्थना की, प्रभु जी आप क्या बोलना चाहते हैं मुझे और वो सुनने वाले लोगों को जो हम आस लगाकर आपकी ओर आएंगे, आप बताइए। मेरे लिए भी बताइए, उनके लिए भी बताइए। हम दोनों सीखना है आपसे, क्योंकि मैं बताने वाला नहीं हूँ। मैंने भी किसी से सुना है, मैंने परमेश्वर से सुना है, उसने जो बताया है वो आपको मैं हम सब बैठकर सीखेंगे। तब प्रभु ने मेरे हृदय में ये डाला। तो इफिसुस की कलीसिया के विषय में मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटूं। आइए हम प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 1 से लेके 7 वचन तक, अगर कोई पढ़ सकता है हिंदी में एक बार पढ़ेंगे हम, और उसके बाद हम संदेश का आरंभ करेंगे। कोई हिंदी में अगर पढ़ने वाला है तो मदद हो जाएगी, अच्छा है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 से लेके 7 तक। अगर नहीं है तो मैं पढ़ूंगा। आप इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दिवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए चेत कर कि तू कहां से गिरा, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आइए हम अपना सिर 1 सेकंड के लिए झुकाएं। प्रभु, हम इस अध्याय और अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस भाग पर अपना अनुग्रह करें, और हम सब सुनने वालों पर भी आपकी दया हो। आपके दास को भी आप कृपा प्रदान करें। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिताजी, आमीन। 21 तारीख 11वां महीना 2022, मतलब इसी महीने की बात है। मैं बैठा न्यूज सुन रहा था। न्यूज सुनते वक्त मेरे सामने 3 खबरें आई, अलग अलग जगह की थी। वो मैं सुन रहा था, जिन्होंने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। वो खबरें ऐसी थी, एक लड़का प्रिंस यादव 20 साल की युवती के साथ प्रेम में पड़ा हुआ है। आजमगढ़ यूपी की खबर थी ये। उसने अपनी प्रेमिका को काटकर 25 टुकड़े किए और अलग अलग जगह फेंका। फिर एक दूसरी न्यूज मैंने सुनी, उसी के साथ एक पिता ने अपनी बेटी को काटकर सूटकेस में डाला और किसी जगह पर छोड़कर आया उसकी लाश को। फिर एक तीसरी खबर मैंने सुनी, एक नेवी ऑफिसर, उसको उसके ही बेटे ने मार दिया। उसकी पत्नी भी उसके कत्ल में शामिल है। ये पिता दारू पीकर उनको तंग करता था, अपने बेटे ने ही अपने पिता को अपनी मम्मी के साथ मिलकर मार दिया, और मारने के बाद उनके घर में ही उनको कुएं में फेंक दिया, और उसके बाद जाकर पुलिस में एक रिपोर्ट करा। तो ये जब खबरें मेरे सामने आई तो मैं सोचने लगा,
एक प्रेमी का प्रेम चला गया, एक पिता का अपनी बेटी के प्रति प्रेम ठंडा हो गया, खत्म हो गया, एक बेटे का अपने बाप के प्रति और पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम खत्म हो गया। एक ऐसी दुनिया में हम रह रहे हैं जहां पर लोगों का प्रेम अब सिर्फ नाम मात्र रह गया, सिर्फ सुनने के लिए रह गया है। और ये दिन प्रतिदिन बदलते हालात, पीढ़ी और आधुनिकता के कारण हमारा प्रेम जो है वो कई कसौटियों पर परखा जाता है और दिन प्रतिदिन हमारे प्रेम में गिरावट आती जा रही है। ऐसा ही कुछ इस इफिसुस की कलीसिया के साथ हम पढ़ते हैं कि जो भाग हमने पढ़ा 5:2 जब हम पढ़ते उसमें लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। क्या कहना है जी? तो हम अगर सवाल पूछ ले परमेश्वर के वचन से, क्या कहना है परमेश्वर आपको उस कलीसिया से? तो तेरा प्रेम अब पहले जैसा नहीं रहा। छोड़ नहीं दिया उसने प्रेम, लेकिन तेरा प्रेम अब पहले जैसा नहीं रहा। तो मैं आज जब इस संदेश को आपके साथ बांटने वाला हूं, इस संदेश का नाम जो है अपने पहले प्रेम को स्मरण कर, रिमेंबर योर फर्स्ट लव, ये शीर्षक है आज के संदेश का। और इसके अंदर जब हम पढ़ते इस भाग को, तो परमेश्वर यीशु मसीह जो दर्शन यूहन्ना को दिखा रहे हैं, उस यूहन्ना को वो दर्शन दिखाते हुए अपनी 4 प्रतिक्रियाएं वो इस भाग में प्रकट करते हैं। वो 4 प्रतिक्रियाओं को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 4 काइंड्स ऑफ रिएक्शन द गॉड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ही इज गिविंग टू हिज सर्वेंट। So that 4 kind of reactions we are going to look. 4 प्रकार के जो वो हमारे प्रतिक्रियाएं हैं परमेश्वर की, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। तो पहले मैं प्रतिक्रियाएं, मुख्य बिंदु हैं जो वो आपके सामने रख दूं। पहली प्रतिक्रिया, समर्पित कलीसिया के लिए परमेश्वर के द्वारा प्रशंसा। समर्पित कलीसिया की परमेश्वर के द्वारा प्रशंसा, 2 और 3 पद इसमें आप पढ़ेंगे। दूसरी प्रतिक्रिया, समर्पित कलीसिया के विरुद्ध परमेश्वर की शिकायत या प्रभु की शिकायत, ये दूसरी प्रतिक्रिया है। तीसरी प्रतिक्रिया पद 4 में आपको मिलेगी। तीसरी प्रतिक्रिया के लिए पद 5, समर्पित कलीसिया के प्रति परमेश्वर का सुधाव या सुधार। और चौथी प्रतिक्रिया, समर्पित कलीसिया के लिए परमेश्वर का प्रतिफल। तो ये 4 प्रतिक्रियाएं जिनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो पहला आएगा द कॉम्प्लीमेंट टू द कमिटेड चर्च। दूसरा आएगा द कंप्लेंट अगेंस्ट द कमिटेड चर्च। तीसरा आएगा द करेक्शन ऑफ गॉड टू द कमिटेड चर्च। और चौथा आएगा द कंपनसेशन ऑफ गॉड टू द कमिटेड चर्च। ये 4 प्रकार की प्रतिक्रियाओं को हम आज देखने जा रहे हैं। तो हम पद 1, 2 और 3 पद को, कोई भी अगर भाई हिंदी बाइबल लेकर है बैठा तो कृपया हिंदी बाइबल से पढ़िएगा, हिंदी की बाइबल। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। ठीक है, धन्यवाद भाई। तो ये पहली प्रतिक्रिया, समर्पित कलीसिया के लिए परमेश्वर की प्रशंसा, ये पहला प्रतिक्रिया जो परमेश्वर देते हैं। आप इफिसुस के नाम को, यहाँ कलीसिया इफिसुस के नाम पर ये पत्र लिखा गया है। और ये हम जानते हैं यीशु मसीह अपने आप की पहचान इस एक पद में अलग अलग रीति से 7 कलीसियाओं को अपनी पहचान अलग अलग रीति से देते हैं। तो मैं उसकी ओर ना ज्यादा जाते हुए सिर्फ पहले हम इफिसुस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। तो इफिसुस के बारे में 3 जानकारियां, विशेष बहुत सारी बातें हैं लेकिन उनको मैंने छोटा करके संक्षिप्त कर 3 जानकारियां इफिसुस के बारे में हमें जानना आवश्यक है। पहला, एक लेखक है, रोमन लेखक, उसने इफिसुस को एशिया का प्रकाश भी बोला है। यह शहर जो है ये धार्मिक,
सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से ये विश्व प्रसिद्ध शहर था इफिसुस। दूसरी जानकारी है इसके अंदर, इफिसुस के अंदर डायना नाम की एक देवी की बहुत बड़ी मूर्ति थी, और ये बड़ा मंदिर था वहां पर, जो 7 अजूबों में या 7 जो अजूबे हैं, वंडर्स के 7 वंडर्स के अंदर उनकी गिनती आती थी। और ये इतना बड़ा, इतना विशाल था, 127 पिलर, 127 खंबे इस पूरे मंदिर को बनाने के लिए लगे थे, और एक खंबे की लंबाई जो है वो 60 फुट थी। लेकिन इस मंदिर के अंदर व्यभिचार के द्वारा आराधना की जाती थी। डायना का जो मंदिर था उसमें व्यभिचार के द्वारा आराधना और लीला क्रीड़ा, ऐसे प्रकार के सब गंदे और बुरे काम उसमें किए जाते थे। तीसरी जानकारी, इफिसुस के अंदर सब प्रकार की काली शक्तियां या काले जादू की जो बातें बहुत प्रचलित थी, वहां पर इस प्रकार की किताबें भी बिका करती थी। और यहां पर एक अर्थमस की देवी, उसका एक प्राचीन मंदिर था, जिसके कारण उसके अंदर एक ऐसा बैंक था जिसमें राजा, व्यापारी और इफिसुस के काफी बड़े लोग अपना धन रखते थे। वो ये सोचते थे कि अर्थमस की जो देवी है वो हमारे पैसे की रखवाली करेगी। तो आप सोचिए इस शहर का क्या हाल होगा। इस शहर के अंदर परमेश्वर ने एक दीवट रखा था। वो दीवट परमेश्वर की कलीसिया थी, और वो कलीसिया का जो दीवट उस शहर के अंदर जो पाप और अंधकार और बुराई में पड़ा था, उसके अंदर वो प्रकाश दे रहा था। और ये प्रकाश दीवट का स्वयं प्रभु यीशु मसीह से आता है, जो यूहन्ना 8:12 में कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूं। और हम मत्ती 5 अध्याय अगर पढ़ते हैं, उसके 13वें 14वें पद में यीशु मसीह ऐसे बोलते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। ये हमारा जो कलीसिया का जो प्रकाश है वो प्रभु यीशु मसीह का से आ रहा है, और यीशु मसीह ही कलीसिया के प्रकाश का स्रोत है। और परमेश्वर ने इफिसुस जैसे संसार के अंदर, इफिसुस जैसी जगह के अंदर अपना प्रकाश रखा हुआ था, कलीसिया को रखा हुआ था। इसी प्रकार प्रियो, आप बीकानेर में, मैं पंजाब के अंदर, कोई यूपी में, कोई राजस्थान में, कोई हरियाणा में, कोई दक्षिण भारत में, परमेश्वर ने अलग अलग जगह अपनी दीवटों को रखा है, ताकि परमेश्वर का जो प्रकाश है, मत्ती 4 अध्याय उसका 17 पद पढ़े, 18 पढ़े, तो वहां लिखा है, जो मृत्यु की छाया के देश में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति उन पर चमकी है, ताकि परमेश्वर अपना प्रकाश दे। इतने बुरे और आशाहीन नगर के अंदर परमेश्वर का एक दीवट वहां पर जल रहा था। इस दीवट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो परमेश्वर इसकी प्रशंसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसके चारों तरफ गंदगी है। कमल का फूल जैसे एक गंदगी के अंदर खिलता है, लेकिन उस कमल के फूल के अंदर उस गंदगी का एक अंश भी नहीं होता। इस प्रकार से ये जो कलीसिया थी, इसके काम थे, इसीलिए परमेश्वर ने इसको सराहा, इसकी प्रशंसा की। ये समर्पित क्यों है? क्योंकि इसके काम हम 2 पद में पढ़ते हैं। करीब 5 कारण हैं जिसके कारण परमेश्वर इसकी प्रशंसा करते हैं। वो पांचों कारण मैं पूरी तरह से बता नहीं पाऊंगा, लेकिन 5 कारण इसमें है। आप अगर लिखना चाहते हो तो जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा, मैं जल्दी बताकर निकल जाऊंगा। दूसरा पद, उसके अंदर करीब हमें 4 कारण मिलते हैं परमेश्वर इसकी प्रशंसा क्यों करते हैं। पहला काम, डीड्स, 5 डीज हैं, 5 डी फॉर डॉग वाले हैं, 5 डीज, डीड्स उनके कामों के कारण। दूसरा डिलीजेंस, उनकी कर्मठता, उनकी परिश्रम, उनकी मेहनत, उनके लगन के लिए परमेश्वर उनकी प्रशंसा करते हैं। तीसरा उनका दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, वो परमेश्वर के लिए धीरज धरकर सब दुखों को उठाते हुए, हर प्रकार के क्लेश को सहते हुए अपने आप को बचाए रखे हैं। इसीलिए परमेश्वर दृढ़ निश्चय होने के कारण उनकी प्रशंसा करते हैं। उनके परिश्रम के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके कामों के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। चौथा डिलीजेंस, उनकी सूझबूझ। 2 में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने प्रेरित कहने वाले अपने आप को लोगों में, उन्होंने उनकी बातों में अपने आप को फंसा नहीं लिया, लेकिन वहां पर लिखा है उन्होंने परख कर जान लिया। बिरिया के लोगों के समान इन्होंने अपने आप को रखा। आप अगर 1 थिस्सलुनीकियों 5:21 पढ़ो तो वो लिखते था वहां सबको परख लो,
हर एक बोलने वाले पर विश्वास मत करो। तो सूझबूझ के लिए परमेश्वर उनकी प्रशंसा करते हैं। और फिर छठे पद के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पर निकोलियों की, जिन निकोलियों से परमेश्वर नफरत करता है उनसे ये भी नफरत करते हैं। तो वहां पर उनका पांचवा प्रशंसा का कारण हमें मिलता है, डिनायल। उन लोगों ने त्याग किया, जो लोग सही नहीं थे उनको छोड़ दिया, उनकी संगति नहीं की, जो शिक्षा सही नहीं थी उनको छोड़ दिया, उन लोगों का संग नहीं किया। तो ये 5 कारणों के कारण ये इफिसुस की जो कलीसिया है समर्पित, इसको मैंने बोला, इसीलिए मैंने बोला ये समर्पित थी, क्योंकि ये काम कर रही है, यह परिश्रम कर रही है, यह सूझबूझ के साथ परमेश्वर के वचन को, उसके सिद्धांतों को मानती हुई और बुरी झूठी शिक्षा से अलग होकर त्याग करती हुई प्रभु के लिए जी रही है इस इफिसुस के अंदर। प्रियो, परमेश्वर ऐसे काम, ऐसा परिश्रम, ऐसी सूझबूझ, ऐसा त्याग, उस ऐसी कर्मठता, ऐसा दृढ़ निश्चय आज हमारी कलीसियाओं में पाएगा क्या? हम अपने विषय में सोचें, हमारे काम आज कैसे? क्या परमेश्वर हमारे कामों की प्रशंसा कर सकता है? हमारा परिश्रम, किस बात के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं? अपना घर बनाने के लिए, अपना राज्य बनाने के लिए, अपने बेटे और बेटियां, अपनी पीढ़ियों को सुधारने के लिए? हमारा परिश्रम कहाँ जा रहा है? हमारी बुद्धि का उपयोग ज्यादा हम कहाँ कर रहे हैं? हमारी ताकत, हमारा पैसा हम कहाँ खर्च कर रहे हैं? हमारा परिश्रम कहाँ है? हमारा त्याग कैसा है? क्या त्याग रहे हैं? क्या हम अपने काम धंधे को त्याग रहे हैं? क्या परमेश्वर के लिए हमने अब संसार रिश्तों को त्यागा है? यीशु मसीह मत्ती 10 अध्याय के अंदर बहुत लंबी एक सूची देते हैं, यह मेरा चेला नहीं हो सकता, वो मेरा चेला होने के योग्य नहीं, अलग अलग एक सूची देते। सूझबूझ, क्या आज हम इतने बुद्धिमान हैं कि हमें पता लग जाए झूठी शिक्षा क्या है, झूठा व्यक्ति कौन सा है, किस व्यक्ति का प्रचार मुझे सुनना चाहिए, किस शिक्षा, किस कलीसिया का चुनाव मुझे करना चाहिए? आज लोग YouTube के अंदर जाके किसी किसी जो भी बड़ी भीड़ वाली जन कलीसिया है उसको जाकर सुनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये परख का आत्मा ना, ये जो इफिसुस में है नहीं था। एक सवाल मेरा है, अगर आज परमेश्वर को हमारे विषय में कुछ प्रशंसा करनी हो, अगर आज परमेश्वर को हमारे विषय में प्रसन्न होना हो, तो कौन सी बात हमारे जीवन में, हमारी कलीसियाओं में, जिसके विषय में हम सोचते हैं कि प्रभु इस बात को जब मेरे जीवन में देखेगा, हमारी कलीसिया में देखेगा, तो प्रभु प्रसन्न हो जाएगा? क्या आपको और मुझे ये सोचना है, क्या मेरा प्रभु आज मुझसे प्रसन्न है? क्या वो मुझसे खुश है? मेरी मेहनत से, मेरे परिश्रम से, मेरा जो उसके लिए दृढ़ निश्चय, स्थिरता है जो मेरी अडिगता है, जो मैं प्रभु के वचन पर खड़ा हूं, मैं हिलूंगा नहीं, क्या प्रभु इस बात से खुश है? इफिसुस की कलीसिया इस बात के लिए प्रशंसा पाई कि वो प्रभु के लिए इन 5 कारणों के कारण प्रभु उनकी प्रशंसा कर। आइए हम दूसरे प्रभु की प्रतिक्रिया की ओर ध्यान दें। दूसरी प्रतिक्रिया, 4 पद को पढ़िएगा भाई, कोई 4 पद हम पढ़ते हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ, धन्यवाद। दूसरी प्रतिक्रिया, समर्पित कलीसिया के विरुद्ध परमेश्वर की शिकायत। स्पर्जन, परमेश्वर का दास C.H. स्पर्जन, द प्रिंस ऑफ प्रीचर्स, वो ऐसा बोलता है, एक कलीसिया के पास कलीसिया होने का कोई कारण नहीं जब वह अपने दिल में प्रभु के लिए प्रेम खो दे, और जब वह प्यार ठंडा हो जाए, प्यार गया तो सब गया। स्पर्जन ने ऐसे बोला, एक कलीसिया तब कलीसिया नहीं रह जाती अगर वो अपने प्रभु के लिए प्रेम खो दे और उसका प्यार ठंडा हो जाए। अगर प्यार गया कलीसिया का, विश्वासी का अपने प्रभु के लिए, तो सब गया। स्पर्जन ऐसे बोलते, ये जो कलीसिया थी ये सताव के अंदर, उत्पीड़न के अंदर बड़े साहस के साथ खड़ी रही। अपने विश्वास की रक्षा करने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया, लेकिन सही काम करने के चक्कर में,
सबसे महत्वपूर्ण काम करना भूल गए। बहुत बार ऐसा होता है ना, बुरे और अच्छे में से चुनाव करना तो अच्छा चुन लेंगे, अच्छे में से सर्वोत्तम चुनना हो तब समस्या आ जाएगी, तब हमें सोचना पड़ता है। एक तरफ बुरे, एक तरफ सड़े हुए आलू रखे हैं और एक तरफ अच्छे आलू रखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव कर सकते हैं हम आराम से। लेकिन एक तरफ अच्छे आलू रखे हैं और उनमें से बहुत अच्छे चुनने हैं, तो हम वहां पर समय लगाते हैं। इस कलीसिया के साथ यही पंगा हो गया। सही काम कर रहे थे लेकिन सर्वोत्तम काम करना भूल गए, सर्वोत्तम को छोड़ दिया इन्होंने। वो सर्वोत्तम क्या था? इन्होंने सोचा हम इतना कुछ प्रभु के लिए कर रहे हैं तो हमारी ये छोटी सी गलती तो उसमें छिप ही सकती है। प्रभु के लिए गवाही दे रहे हैं, हर मीटिंग कर रहे हैं, हर संडे को हफ्ते के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, आउटरीच कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, संगति कर रहे हैं और प्रार्थना की सभा रखी है, इतना सब कुछ उपवास चल रहा है, तो प्रभु इन सब बातों से तो खुश हो ही जाएगा, ऐसा सोचकर कलीसिया बैठी है। लेकिन ये सब अच्छाइयों में भी, ये सब अच्छाइयां मिलकर भी उनकी एक कमी को, जो कमी उनमें थी, उसको छिपा नहीं पाई। उनको लगा प्रभु इस गलती को नजरअंदाज कर देगा, नहीं करेगा। वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? याकूब की पत्री अगर आप पढ़ें, उसका 2 अध्याय पढ़े, उसका 10 पद पढ़े, तो कोई अगर निकाल के पढ़ेगा तो अच्छा है। याकूब 2 अध्याय उसका 10 पद। क्यों प्रभु एक भी गलती हमारी छोड़ नहीं सकते? क्या हो गया ऐसा? क्यों प्रभु ने इस कलीसिया की इस बात को नजरअंदाज नहीं कर दिया? किसी को मिला तो पढ़िएगा, याकूब 2 का 10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। बस सारी व्यवस्था पालन कर दिया, लेकिन जो सबसे मुख्य आज्ञा है, प्रभु की सबसे मुख्य जो सबसे बड़ी और प्रथम आज्ञा क्या है? मरकुस आप 12 अध्याय 30 पद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपनी पूरी सामर्थ से, अपने पूरे समझ से, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे प्राण से तू उसको प्रेम कर, उसी के समान ये दूसरी आज्ञा है, तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम कर। तो प्रभु की वो प्रथम आज्ञा जो है वो कलीसिया भूल गई, विश्वासी लोग भूल गए। क्या आज्ञा? परमेश्वर को प्रेम करना। और यही वो लिखा है 4 पद में, उन्होंने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। यही तो प्रभु की शिकायत है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बीच में, वो दीवटों के बीच में घूमता है ताकि वो परमेश्वर हम लोगों से प्रेम पाए, हमारा प्रेम देखे। और परमेश्वर जब इफिसुस के अंदर गया, उन्होंने उसके काम देखे, परिश्रम देखा, सूझबूझ देखी, दृढ़ निश्चय देखा, स्थिरता देखी, लेकिन प्रभु को उनमें जो नहीं मिला वो था उसके लिए प्रेम। इस बात का उलाहना, इस बात की शिकायत प्रभु यीशु मसीह देते हैं। वो बोलते हैं तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मैं इसको सोच रहा था बैठा, प्रभु जी प्रेम छोड़ दिया क्या है? प्रेम छोड़ने में और प्रेम खो देने में बहुत अंतर है। उस अंतर को मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। अगर आप मेरे साथ हैं तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्यार छोड़ने में और प्यार खोने में अंतर है। अगर कहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां हम चीजों को खो देते हैं, उनको ढूंढना मुश्किल होता है। लेकिन प्यार भुलाना या छोड़ना, ये एक सोची समझी साजिश है जिसको हम करते हैं। हम धीरे धीरे, डेलिबरेटली, जानबूझकर हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को धीरे धीरे कम करते जाते हैं और दूसरी चीजों को उससे ज्यादा हम, जो चीज हमने खोई है वो हम ढूंढ नहीं सकते, लेकिन जिस चीज को हमने छोड़ा है वो हमें पता है हमने कहां छोड़कर आए। इसीलिए खोने में और छोड़ने में फर्क है। इन्होंने अपना प्रेम खो नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने अपना प्रेम छोड़ दिया था। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे को पहला यूहन्ना 3 अध्याय याद आया। मैंने कहा प्रभु जी ऐसा कौन सा जघन्य अपराध हो गया अगर ये प्रेम थोड़ी देर छोड़ भी दिया तो क्या हो गया? ऐसा इतना कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन फिर मेरे को प्रभु के आत्मा ने ऐसे कुछ सिखाया। इफिसुस के कलीसिया के द्वारा ये जो प्रथम आज्ञा प्रभु की उल्लंघन की गई, उसको गहराई से सोचे, 3 अध्याय हम निकाले तो ये क्यों गंभीर हो जाता है। परमेश्वर को हम प्रेम करना कम कर दें या छोड़ दें या ठंडा आ जाए तो ये क्यों गंभीर हो जाता है। वहां 3 अध्याय निकाले, उसके
8 पद को पढ़िएगा, कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना से, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 पद। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। सॉरी 4 अध्याय का 8 वचन, 4 अध्याय, मेरी ओर से गलती, 4 अध्याय का 8 वचन। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता, अब इनका प्रेम ठंडा हो गया, तो ये जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। इसका मतलब क्या हुआ, जब इनका प्रेम धुंधला होने लगा तो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर की पहचान थी, जो परमेश्वर का अस्तित्व था, जो परमेश्वर की ज्योति थी, जो परमेश्वर का ज्ञान था, वो इनके हृदयों में धुंधलाना शुरू हो गया, वो फीका पड़ना शुरू हो गया। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। ये सीधा सीधा बात बता रही है। उसके बाद एक और आयत में चाहता हूं, उसको पढ़िएगा। परमेश्वर के साथ प्रेम कम करने का मतलब है परमेश्वर को ना जानना या अपना प्रेम छोड़ना। उसके बाद 8 वचन, अब 21 वचन को पढ़िएगा। सिर्फ यही नहीं होता, जब हम प्रभु के साथ अपना प्रेम किसी दूसरी चीजों के साथ बांटते हैं तो 21 पद पढ़िएगा, इसके साथ 21 पद। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। ये भी पंगा हो गया। अगर उन्होंने प्रेम, परमेश्वर के साथ प्रेम छोड़ा है तो ये पक्का है कि अपने भाइयों के साथ भी उनकी प्रीत क्या हो गई होगी, वो कम हो गई होगी। इसका ये भाईचारे की जो प्रीति का रंग है ये भी उड़ चला होगा, ये भी फीका पड़ गया। तो जब परमेश्वर ये शिकायत उनसे कर रहे थे तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इसका मतलब परमेश्वर अपने और उनके रिश्ते की तो बात कर ही रहा था, साथ साथ प्रभु ये भी उलाहना दे रहा है कि तुमने अपने सगे वालों, अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ भी अपना प्रेम छोड़ दिया। क्योंकि जो परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकता, जो दिखाई नहीं देता, तो वो उससे, फिर यहां हम पढ़ते इसका कारण वो देता है, जो भाई दिखाई देते हैं अगर हम उनसे प्रेम ना कर सके तो फिर जो परमेश्वर दिखाई नहीं देता उससे कैसे प्रेम करें। वो लॉजिक देते हैं इसके अंदर। तो परमेश्वर के साथ इनका प्रेम छूट गया, भाइयों के साथ इनका प्रेम छूट गया। और फिर जब हम इसका 19 पद पढ़ते हैं तो ये यहां हम एक 19 पद को भी पढ़िएगा कृपया। वही बात मैंने आपको पढ़कर बताई, हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया, हमने प्रेम पाया। तो इसीलिए इफिसुस की कलीसिया का गुनाह, उसका जो ये काम है ये बड़ा गंभीर हो जाता है। उसने प्रेम पाया लेकिन पाकर बदले में प्रेम नहीं किया। उसने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, भाईचारे की प्रीति को कम कर दिया, परमेश्वर के ज्ञान को कम कर दिया। इसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हैं। अगर आप परमेश्वर के प्रेम को छोड़ने या कम करने के विषय में सोचते हैं तो उसके साथ एक एक कड़ी के साथ एक एक चीज जुड़ी है। परमेश्वर से प्रेम कम होगा तो भाइयों के साथ प्रेम कम हो जाएगा, भाइयों से प्रेम कम हो जाएगा तो संगति कम हो जाएगी, संगति कम हो जाएगी तो सांसारिकता में हमारा प्रभाव बढ़ने लगेगा, पाप हमारे जीवन में राज्य करने लगेगा, पाप हमारे जीवन के अंदर आकर दस्तक दिया करेगा, हम पाप के गिरफ्त में आ जाएंगे। धीरे धीरे आत्मिक आनंद, उन्माद सब खत्म होता चला जाएगा। ये सब कुछ कारण एक ही है, उसकी जड़ एक ही है, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम ठंडा हो गया। संत पौलुस जी इसके विषय में एक बात लिखते हैं, पूरा पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उन्होंने लिख डाला प्रेम की। उसमें उन्होंने प्रेम के विषय में लिखा, प्रेम की प्रधानता, प्रेम का स्वभाव, प्रेम की स्थिरता। ये 13 आयतों को 3 भागों में बांट सकते हैं, उसमें ये पूरा उन्होंने लिखा। लेकिन वो उसको प्रेम के बारे में लिखना क्यों पड़ा? जब आप उसका 1 अध्याय 11 पद पढ़ेंगे, 3 अध्याय 3 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है तुम में झगड़े हैं, तुम एक दूसरे को घसीटते हो, दांतों से काटते हो। इसीलिए उसको प्रेम के विषय में आगे जाकर लिखना पड़ा। और फिर हम ये भी पढ़ते हैं इफिसुस की कलीसिया की वो 5 प्रशंसाएं मिट्टी हो जाती हैं यदि उनमें प्रेम नहीं है। तो वो इतने काम, इतना परिश्रम, इतनी गवाही, इतनी आत्माएं बचाना, ये सब कुछ वो मिट्टी हो जाता है यदि उनमें प्रेम नहीं है तो, क्योंकि प्रेम सर्वोत्तम है।
इसीलिए परमेश्वर इस समर्पित कलीसिया से एक शिकायत कर रहे हैं, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। एक माँ बहुत दिनों से भूखी थी, उसकी गोद में उसके पास एक बच्चा था छोटा जो दूध पीता था। अब ये माँ कई दिनों से भूखी है, इसीलिए अपने बच्चे को दूध पिलाने में सक्षम नहीं हो रही। अंत में उसकी देह का दूध खत्म हो गया। ये बच्चा भूख से बिलख रहा है, और ये बिलखता है तो किसी एक पड़ोसी ने, एक राहगीर ने चलते उसको एक आलू थमा दिया, उबला हुआ आलू उसको दिया, ताकि एक ही आलू था उसके पास, उसने बोला ये खा ले तो बची रहेगी। इस औरत ने उस आलू को लिया, अच्छी तरह चबाया। जब ये बिल्कुल महीन हो गया, बिल्कुल पतला हो गया, तो अपनी बेटी के मुंह से, अपने बच्चे के मुंह से मुंह लगाकर उसके मुंह में उगल दिया, ताकि वो उसको निगल सके। इस तरह कर कर इसने अपना वो सारा आलू उस छोटी बच्ची को खिला दिया। जब सुबह हुई तो ये औरत भूख के मारे मर गई, अकड़ गई, लेकिन वो बच्चा जिंदा था। प्रेम की एक कीमत है, और इफिसुस वाले वो प्रेम की कीमत चुकाने में असफल हो गए। प्रेम मूल्य मांगता है, प्रेम कीमत मांगता है, उसके लिए बलिदान चाहिए। परमेश्वर ने भी अपना पुत्र देकर अपना प्रेम दिखाया। प्रेम के पीछे एक मूल्य है। प्रियो, क्या आज आप और मैं वो मूल्य चुका रहे हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आपका पहले वाला प्रेम अभी तक जिंदा है? आज प्रभु हमसे शाम को पूछ रहे हैं। आज रात को प्रभु एक बार हमें फिर बोलते हैं, हे मेरी बेटी, है मेरे बेटे, क्या तेरे अंदर वो प्रेम अभी भी बाकी है? क्या तू जो पहला मुझसे प्रेम करता था, वो जो तेरा पहला प्रेम मेरे लिए था, तू रात रात को उठकर बाइबल पढ़ता, संगति में जाने के लिए दौड़ता, भागता और प्रभु के लिए जीता और मरता था, क्या वो प्रेम तेरा आज बाकी है? क्या बहुतों का प्रेम, ये लंबी यात्रा यीशु मसीह के साथ करने के लिए वो प्रेम ठंडा हो। हम सोचते हैं हम यीशु मसीह के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम संगति में जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, मदद कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। नहीं प्रियो, प्रभु उससे ज्यादा चाहता है हमसे कि हम उसके साथ बैठे और संगति करें। वो हमारे प्रेम के लिए प्यासा है, जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी रहती है। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके साथ आए, वो प्रेम करें। एक माँ और एक बाप कैसे अपने बच्चों के लिए तड़पते हैं, उनके प्रेम के लिए, ऐसे हमारा पिता हमारी संगति के लिए तड़पते। क्या आपका वो प्रेम, क्या मेरा वो प्रेम अभी भी जिंदा है? अगर आज प्रभु हमारे हृदयों को खोले, प्रभु के एक दास ने ऐसे बोला, वो कथन मेरे को याद आता है कि यदि कोई हमारे जिंदगी के, मेरे जीवन के पन्नों को खोले, क्या वो हर पन्ने पर यीशु मसीह को पाएगा? क्या किसी लेखक ने ऐसे बोला। अगर मेरी जिंदगी एक किताब है और मेरी जिंदगी के किताब के पन्नों को खोला जाए, क्या यीशु मसीह हर पन्ने पर दिखाई देगा? क्या आज रात आपका और मेरा प्रेम कैसा है अपने प्रभु के साथ? हम इसी बात का प्रभु उन्हें उलाहना देते, शिकायत करते। इस समर्पित कलीसिया को प्रभु शिकायत कर रहे थे। तीसरी प्रतिक्रिया प्रभु की, हम उसकी ओर आएंगे जल्दी। समर्पित कलीसिया के लिए प्रभु के सुधार कार्य या प्रभु का सुझाव, 3 सुझाव प्रभु दे रहे हैं उनको। प्रभु उनकी गलती बताकर छोड़ नहीं दे रहे। एक अच्छे बाप की तरह, एक अच्छे पिता की तरह वो बोलते, बेटा तूने गलती की है, इसको सुधारने का तरीका भी मैं बता रहा हूं, ये तरीका ले ले। क्या है? सो 3 सुझाव प्रभु की ओर से। अगर हमारा पहला प्रेम ठंडा हो गया तो उसमें कैसे वापिस आए? पहला, रिमेंबर योर पास्ट। अपने भूतकाल को याद रखें, अपने बीते हुए समय को याद करें। क्या याद कर रहे हैं उसमें? किस चीज ने आपके प्रेम को, आपका प्रेम जो परमेश्वर के लिए था, उसको छीन लिया है? क्या वो मोबाइल है? क्या वो नौकरी है? क्या वो बच्चे हैं? क्या वो जिम्मेदारियां हैं? क्या वो दुनियादारी के साथ रिश्ता है, संगति है, दोस्त है, मित्र है? कौन है जिसने आपकी उस प्रेम को छीन लिया है? किसने आपका ध्यान खींच लिया है? कौन सा ऐसा पाप है जो आप हृदय के अंदर छुपाकर गुप्त रीति से अकेले में बैठकर उसको संचय करते रहते हैं, और उस पाप ने आपको परमेश्वर के पिता से दूर कर दिया? तो आज याद करें,
उस समय को याद करें कहां से गिरे। इसीलिए वो बोलता है तू याद कर तू कहां से गिरा है। हम याद करें किस चीज ने, कौन सी ऐसी वस्तु थी, कौन सा ऐसा व्यक्ति था, कौन सा ऐसा यंत्र औजार था, कौन सी ऐसी संगति थी जिसने मेरे प्रभु के प्रेम से मुझे दूर कर दिया। याद करें। ये जो उजाड़ू पुत्र था, उड़ाऊ पुत्र, वो 15 अध्याय लूका के जब आप पढ़ोगे उसके 17 से 19 में लिखो तो वो लिखा है सूअर जो खाते थे वो खाना चाहता था, तब उसने बैठकर सोचा मेरे पिता के घर में। प्रियो, यही तो है अपने भूतकाल को याद करना। सोचे, बैठकर उसको याद करें कहां से गिरे। ये पहला सुधार है जो हमें, ये पहली करेक्शन है। प्रभु बोलते हैं उस समय को याद कर, भूतकाल। दूसरा सुधार, रिपेंट इमीडिएटली, तुरंत पश्चाताप करें। पश्चाताप करने के, जब हम पश्चाताप करते हैं ना तो वहां एक पंगा है। वो पंगा ये है, हमारे अंदर जो पाप करने के बाद जो आत्म गलानी होती है, हम बहुत बार सोचते हैं ये आत्म गलानी ही मेरा पश्चाताप है। नहीं प्रियो, सच्चा पश्चाताप जो है वो बदलाव लेकर आता है। वो पुत्र जो उड़ाऊ पुत्र था वो बैठा नहीं रहा, वो उठा। सच्चा पश्चाताप ये दिखाता है वो अपने पिता के घर जाने के लिए रास्ता चुन लिया और निकल गया। पश्चाताप निर्णय लेना है, रास्ता बदलना है। और तीसरा सुझाव, रिटर्न टू द लॉर्ड। इसमें वो बोला है ना, हम पढ़ते हैं इसमें 5 की सी में लिखा है, 5वें आखिरी भाग में। आप इसमें जब ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे रिकैप्चर द टाइम। तीसरा जो हम बात कर रहे हैं, जो तीसरा सुझाव, उदाहरण के तौर पे क्या करना है, अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा तय करें। अगर आज रात प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, तय करें आगे से क्या करने जा रहे हैं। उस पहले वाले प्रेम में वापस आने के लिए क्या करना है। अपनी बाइबल स्टडी, अपना प्रार्थना का समय, अपनी इतवार की आराधना, अपनी गवाही देने का जो चाव है वो ना छोड़े, बाइबल अध्ययन, ऐसे कई बातें जिनके द्वारा वो अपने पहले प्रेम के पास आप वापिस आ सकते, वो फिर से जागृत हो सकता है, फिर से प्रज्वलित हो सकता है। उस दिए की आग में आप फिर से अपने प्रभु के लिए जलते रह सकते हैं और पहाड़ पर बने हुए से नगर की नाई लोगों को दिखाई देगा फिर वो प्रेम। चौथी प्रतिक्रिया बोलूंगा और समाप्त करूंगा। चौथी प्रतिक्रिया, समर्पित कलीसिया के लिए परमेश्वर का प्रतिफल, कंपनसेशन फॉर द कमिटेड चर्च, द कंपनसेशन फॉर द कमिटेड चर्च फ्रॉम द लॉर्ड। 7 पद पढ़िएगा, हम 7 पद पढ़ेंगे। उसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। ठीक है, तो ये 7 कलीसियाओं में आप ये वाक्य बार बार सुनेंगे, जिसके कान हो जो जय पाए, जिसके कान हो जो जय पाए। और यीशु मसीह की पहचान हर कलीसिया के लिए अलग अलग होगी। तो यहां पर क्या प्रतिफल है, प्रभु ने ऊपर बताया था, यदि तू मन फिरा ले तो मैं दीपक को नहीं हटाऊंगा, गवाही बनी रहेगी। यह प्रतिफल, अगर मन फिरा लिया, प्रभु के साथ वो प्रेम बना रहा, परमेश्वर इस जगह में, जिस जगह में आपको रखा है, जिस नगर के ऊपर वो दीवट प्रभु ने रखा है, वो दीवट वो नहीं हटाएगा। वो कलीसिया को, उस विश्वासी को प्रभु उसकी गवाही को बर्बाद नहीं करेगा, उसको बुझाएगा नहीं। ये प्रतिफल है। क्या है? एक लेगेसी विल रिमेन बिहाइंड। हम जब भी जाएंगे एक पीछे एक बहुत बड़ा चिन्ह छोड़कर जाएंगे, एक लेगेसी, हमारी टेस्टमनी पीछे पड़ी रहेगी। कोरोना के समय हमारे बहुत सारे उत्तम दास लोग प्रभु के घर चले गए, लेकिन उनकी लेगेसी, उनकी वो गवाही अभी भी कायम है। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम अपने प्रभु के लिए वो महान था।
दूसरा प्रतिफल इसके अंदर हम देखते हैं वो क्या है, प्रतिज्ञा का वारिस बनाएगा। 7 पद में हमने पढ़ा तो वहां वो बोलते हैं, प्रतिज्ञा देते हैं, जो जय पाए उसको मैं एक वायदा दे रहा हूं, वायदों का वारिस, ये दूसरा प्रतिफल हो जाएगा। और तीसरा उन्होंने बोला, स्वर्ग लोक में जो जीवन का पेड़ है उस फल में से वो खाने पाए। तो उससे पहले ये जीवन का पेड़ कहां पर था, सबको पता होगा, अदन की वाटिका में था। तो अदन की वाटिका में वो जीवन का दरख्त रखने का मतलब क्या है, ये बात बताता है संगति। अनंत काल तक अपने प्रभु के साथ वही संगति करेगा जिस संगति के लिए उसने आदम को रचा था। वो संगति सदा सदा वो अपने प्रभु के साथ करता रहे, एक सौभाग्य का भागीदार हो जाएगा। तीसरा प्रतिफल, सौभाग्य क्या है, वो पेड़ में से खाना और अनंत काल तक अपने प्रभु के साथ बने रहे, अपनी प्रभु की संगति करना। गवाही कायम रहेगी। प्रतिफल दूसरा, प्रतिज्ञा के भागीदार हो जाएंगे। तीसरा, एक सौभाग्य जो है संगति का, वो हमारा बना रहेगा। एक बार एक प्रचारक साहब सेवा करने के लिए एक दूसरे नगर में गए। जब वो अपनी सेवकाई को उन्होंने खत्म किया तो देर हो गई चुकी थी, रात, और उन्होंने आयोजकों से बोला, जिन्होंने उन्हें बुलाया था उनको बोला, मैं किसी भी हालत में रात को अपने घर जाना चाहता हूं क्योंकि मुझसे प्रेम करने वाली मेरी पत्नी मेरा इंतजार मेरे घर पे कर रही है। इन्होंने बोला, सेवक जी आप वापस नहीं जा सकते क्योंकि जिस रास्ते से आपको जाना है वहां एक बहुत भयंकर बर्फीला तूफान है और उसमें से होकर गुजरना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप उसके दूसरे पार जाएंगे, आप उसको क्यों पार करना चाहते, इस तूफान में से होकर क्यों गुजरना चाहते। तो इस सेवक ने रुक कर बोला, क्योंकि उसकी दूसरी ओर मुझे प्रेम करने वाली मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर। कहने का तात्पर्य क्या है, परमेश्वर के प्रति जब हमारा प्रेम होगा तो वो बर्फीले तूफान में से गुजरने की शक्ति हमें देता है। और दूसरा आश्वासन हमें क्या देता है, दूसरा आश्वासन ये है कि वह प्रेम मुझे उसके साथ सदा रहने के लिए भी मदद करेगा। पहला, मेरी यात्रा सफल हो जाएगी चाहे कितनी कठिन है। परमेश्वर का प्रेम हमें यात्रा को पूरा करने का प्रबल बल प्रदान करता है। दूसरा, परमेश्वर का प्रेम हमें उसके साथ संग रहने के लिए हमेशा आश्वासन देता है। आज रात को आइए हम सब सोचें, हम प्रभु के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या प्रभु का वो प्रेम अभी भी मेरे अंदर सरगर्म है, क्या प्रभु का प्रेम अभी भी मेरे अंदर जिंदा है, क्या प्रभु के प्रेम की चिंगारियां अभी भी मेरे जीवन से उठती हैं, उसकी आग की जो लपटें हैं उसके प्रेम की, जिससे मैं हमेशा घिरा रहता हूं, उसका प्रेम मुझे थामे रखता है, मैं उसके प्रेम का रोज आनंद उठाता हूं। क्या ऐसा आपके जीवन में आप अनुभव करते हैं? अगर नहीं है तो प्रिय, उसके लिए काम करना छोड़कर उसके साथ जीना हम आरंभ करें। प्रभु को हमारी गुणवत्ता से ज्यादा हमारी विश्वास योग्यता है। God demands our faithfulness more than our fruitfulness. अपने पहले प्रेम को स्मरण करें। प्रभु इस वचन के साथ आशीष दें। मैं यहाँ समाप्त करूं। धन्यवाद प्रिय भाई, प्रभु आपको बहुत सारी